हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 27 जून 2024 और 27 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, जून 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI TTP का उद्घाटन किया है। इन जून 2024 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर program FTI TTP at Terminal 3 of which airport? फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। सेकंड ऑप्शन है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। थर्ड ऑप्शन है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि। फोर्थ ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI TTP का उद्घाटन किया है। FTI TTP का उद्देश्य स्वचालित ई-गेट्स के माध्यम से जांचे गए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए त्वरित मार्ग के माध्यम से विश्व स्तरीय आव्रजन सुविधाओं का विकास करके अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाना है। यह सुविधा सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय मानक ब्यूरो ने 2 नए मानक IAS 18590 रेशियो 2024 और IS 18606 रेशियो 2024 पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य कितनी श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाना है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज इंट्रोड्यूस्ड 2 standards is 18,590 ratio 2024 and is 18,606 ratio 2024 aimed at enhancing the safety of electric vehicle in the categories. फर्स्ट ऑप्शन है L, M and N। सेकेंड ऑप्शन है A, B and C। थर्ड ऑप्शन है E, F and G। फोर्थ ऑप्शन है X, Y and Z। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, L, M and N। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने 2 नए मानक IS 18590 रेशियो 2024 और IS 18606 रेशियो 2024 पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य L, M और N श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाना है। ये मानक इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्वपूर्ण घटक पावर ट्रेन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह कठोर सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है।
इसके अतिरिक्त ये बैटरियों की सुरक्षा और प्रदर्शन पर जोर देती हैं तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि वे शक्तिशाली और सुरक्षित हों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने से 9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नई अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली योजनाओं को मंजूरी दे दी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड न्यू इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम स्कीम्स टू इवैक्यूएट 9 गीगावाट ऑफ RE पावर फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान और पंजाब, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान और कर्नाटक। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान एंड कर्नाटक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार ने राजस्थान और कर्नाटक से 4.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बिजली निकालने के लिए 13,595 करोड़ रुपए की नई पोषण योजनाओं को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने राजस्थान और कर्नाटक से 9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नई अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली मोड के माध्यम से लागू किया जाएगा। ये योजनाएं 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का हिस्सा हैं, जिससे 200 गीगावाट पहले से ही कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई को राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित करने के लिए चयनित महाविद्यालयों में अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार इस वर्ष 4,300 करोड़पति भारत छोड़ सकते हैं। कौन सा देश भारतीय करोड़पतियों के लिए पसंदीदा स्थान बना हुआ है? अकॉर्डिंग टू द हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, 4,300 millionaires may leave India this year. Which country continues to be a favorite destination for Indian millionaires? फर्स्ट ऑप्शन है UAE, सेकेंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है USA, फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूएई। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 से पता चला है कि भारत में इस वर्ष 4,300 करोड़पतियों की महत्वपूर्ण शुद्ध हानि होने वाली है। हालांकि यह 2023 में 5,100 विदेश जाने वालों की संख्या से कमी दर्शाता है। फिर भी भारत वैश्विक स्तर पर उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के विदेश जाने के मामले में शीर्ष देशों में से एक बना हुआ है। यह प्रवृत्ति भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और सामाजिक उथल-पुथल से प्रभावित धन प्रवास के व्यापक पैटर्न को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्तमान में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को प्रायोजित कर रहा है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हैज रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर सिग्निफिकेंट इनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। Which of the following bank is currently sponsoring कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक, फोर्थ ऑप्शन है कैनरा बैंक। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कैनरा बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कैनरा बैंक द्वारा प्रायोजित कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केवीजी बैंक के अध्यक्ष श्रीकांत एम भांडीवाड़ ने भारत सरकार के वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी और पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती से यह पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में संकल्प महिला सशक्तिकरण का केंद्र कितने दिनों के लिए विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल वर्कशॉप ऑन संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, लॉन्च ऑफ द स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन है 50 डेज, सेकेंड ऑप्शन है 100 डेज, थर्ड ऑप्शन है 21 डेज, फोर्थ ऑप्शन है 51 डेज। बताइएगा दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में संकल्प महिला सशक्तिकरण का केंद्र विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 100 डेज के लिए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में संकल्प पर राष्ट्रीय कार्यशाला महिला सशक्तिकरण का केंद्र 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ का आयोजन किया है। यह कार्यशाला महिला केंद्रित मुद्दों पर केंद्रित राष्ट्रव्यापी 100 दिवसीय जागरूकता अभियान की शुरुआत का प्रतीक है, जो 21 जून से 4 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, धीरज बोम्बादेवरा जो जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में दिखे थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? धीरज बोम्बादेवरा, who was seen in news in June 2024 for achieving a remarkable achievement, is associated with which of the following sport? फर्स्ट ऑप्शन है तीरंदाजी, सेकेंड ऑप्शन है गोला फेंक, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन, फोर्थ ऑप्शन है वुशु। बताइएगा दोस्तों, धीरज बोम्बादेवरा जो जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में दिखे थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी से जुड़े हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में धीरज बोम्बरा ने तुर्की के अंताल्या में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के साथ साथ भजन कौर के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। पहला सेट हारने के बाद 0-2 से पीछे चल रही भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए स्कोर बराबर कर लिया और अपने मैक्सिकन प्रतिद्वंदी एलेजांद्रा वोलेंसिया और मार्टियास ग्रांडे पर 5-3 से शानदार जीत दर्ज की। ज्योति सुरेखा बेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि प्रियांश ने रजत पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 4 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा अधिकारियों ने 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। यह चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? 4 armed forces medical services officers have brought laurels to India by clinching a record 32 medals in the 43rd World Medical and Health Games. The championship was held in which country? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है यूके, फोर्थ ऑप्शन है स्पेन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 4 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा अधिकारियों ने 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। यह चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस देश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 4 सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अधिकारियों ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में आयोजित 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। इन अधिकारियों अर्थात लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीस जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और कैप्टन दानिया जेम्स ने स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में 19 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? Who has won the F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2024? फर्स्ट ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटेली ने, सेकेंड ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन ने, थर्ड ऑप्शन है मैक्स वेस्टेपेन ने, फोर्थ ऑप्शन है चार्ल्स लेक्लर ने। बताइएगा दोस्तों, F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेस्टेपेन ने जीता है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं।
रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपेन ने मैकलेरेन के लैंडो नॉरिस के साथ तनावपूर्ण रणनीतिक मुकाबले में जीत हासिल कर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत ली। इस वर्ष 10 रेसों में वर्स्टेपेन की 7वीं जीत डचमैन द्वारा रेस के शुरुआती चरण में किए गए निर्णायक प्रदर्शन पर निर्भर थी। वर्स्टेपेन तीसरे लैप तक बढ़त पर थे, जबकि नॉरिस 15 लैप तक मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल से पीछे रहे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।